नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हौसला दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक सेठ को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत अमीर था और बहुत प्यास लग रही थी। उसने सोचा नारियल पानी खरीद कर पीता हूँ। जैसे नारियल पानी वाले के पास गया तो नारियल पानी वाले ने बोला कि नारियल पानी जो है वो बहुत महंगा है। उसने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नारियल पानी खरीद कर पीऊँ, क्यों ना मैं छत पर से पेड़ पर जाऊँ, पेड़ पर से नारियल तोड़ूँ और खुद ही ले लूँ, मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो एक महाकंजूस था। उसने ऐसे ही किया, वो पेड़ पर चढ़ गया, बहुत जोश के साथ पेड़ पर चढ़कर उसने नारियल तोड़ा, वहीं पर उसे छीला और पी लिया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके होश उड़ गए, क्योंकि आपको पता है नारियल का पेड़ बहुत ऊपर होता है। इसने कहा हे भगवान, मैं ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे तक कैसे जाऊँगा। डर के मारे उसकी रूह काँपने लगी। उसने कहा भगवान, मैं वादा करता हूँ मुझे धीरे धीरे नीचे उतार दो, मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। आंखें बंद करी, थोड़ा सा नीचे उतरा, बोला चलो भगवान, कम से कम 50 ब्राह्मणों को तो भोजन ज़रूरी करा दूंगा। और उतरा, इतना सा पेड़ रह गया। कहा कि भगवान, प्रॉमिस करता हूँ कि 21 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन करा ही दूंगा। और नीचे उतरने के बाद बोला चलो छोड़ो ना, एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। और पूरे नगर में पंडितों के पास जा जाके पूछने लगा आप कितना खाते हो, क्या खाते हो। पूरे नगर में ढिंढोरा पीट गया। एक सेठ है, वो पंडितों से आकर पूछता है कितना खाते हो, क्या खाते हो। तो एक पंडित ने दिल में सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए, और उसे सबक सिखाने के लिए उसके पास पहुंचा। बोला सुना है आप पंडित ढूंढ रहे हो, मेरे को तो एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं तो पूरे दिन में सिर्फ 2 पूरी खाता हूँ। तो इसने कहा ठीक है, आप मेरे घर आ जाना पूरी खाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे घर आए पूरी खाने के लिए। लेकिन जब भी आप मेरे घर पूरी खाने आओ तो सुबह जल्दी जल्दी आना, क्योंकि मैं 9 बजे दुकान पर निकल जाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। इसने अपनी पत्नी से पंडित के लिए केवल 2 पूरियाँ बनवाई, और 9 बजे से 9:30 बजे तक पंडित का इंतज़ार करता रहा, लेकिन पंडित नहीं आया। इसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, शायद पंडित भूल गया होगा। लेकिन पंडित चालाक था, पंडित पहुंचा दोपहर को 12 बजे। तब ब्राह्मण की जो पत्नी थी, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा तुम पागल हो क्या, उसने तुम्हें 9 बजे बुलाया था, तुम 12 बजे जा रहे हो। तो बोला नहीं, मुझे जाने थे। जब ये वहाँ पहुंचा तो सेठ की पत्नी ने कहा आइए आइए। इसने भरपेट पूरी खाई, 2 के बाद 2 और खाई, 3 खाई, वो और तारीफ़ें करता रहा। तो वो खाना खाने जैसे ही बैठा रोने लगा, खाता रहा रोता रहा। तो इसकी सेठ की पत्नी ने बोला आप क्यों रो रहे हो। कह रहे मुझे तुम्हारी सास की याद आ रही है, मैं जब उसके पास आता था तो वो भोजन से पहले मुझे अशर्फियाँ देती थी। बोली वो तो मैं भी दूंगी। अंदर गई, थैला भर के अशर्फियाँ ले आई। अशर्फियाँ लेने के बाद मीठा खाया, फिर रोने लगा। बोला जब मैं जाता था तो वो मुझे अन्न, चावल, दाल, धन दौलत, पैसा, शोहरत सब देती थी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। ये चढ़ गई, इसने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा राशन, बहुत सारा तेल, घी और सोने की अशर्फियाँ ला कर दी, और सब कुछ लेकर पंडित जी अपने घर चले। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ समझा दिया। जैसे ही सेठ पहुंचा, बोले कि पंडित जी आए, तो बोले हाँ आए, मैंने तो भरपेट उन्हें भोजन भी करवाया। बोले बहुत अच्छी बात है, सारी कहानी सुना दी। अब इस सेठ ने अपना सर पकड़ लिया, उसने बोला मैं सुबह जाके पंडित को सबक सिखाता हूँ। और ये सेठ पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि इसे पंडित से सबक लेना था। ये सुबह सुबह 4 बजे जाकर पंडित का दरवाज़ा खड़काने लगा। तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक लाश पड़ी है, उस पर वाइट कपड़ा डला हुआ है, और पंडानी ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रो रही है। इसने पूछा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, ये कल एक सेठ के घर खाना खाने गए थे, मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ। जैसे ही सेठ के घर से खाना खा कर आए हैं, जब से इन्हें खून की उल्टी आई और ये मर गए, और मेरे पास तो क्रियाक्रम के लिए भी पैसे नहीं है। सेठ के तो पसीने छूट गए, वो डर गया कि मेरे घर का खाना खाकर इसे कुछ हुआ है। कह रहा नहीं नहीं, आप पुलिस केस मत करो, ये लो मेरे पास मेरी जितनी जमा पूंजी है ये रख लो, और इनका अंतिम संस्कार कर लो। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कभी कभी आपको आपके पिताजी ज़रूर मिलते हैं। भगवान से अगर झूठे वादे करोगे ना, प्रॉमिस करके पूरा नहीं करोगे, तो भगवान ऐसे ही आपके पैसे भी निकलवा लेंगे। इसलिए वही प्रॉमिसेस और वादे लोगों से, दोस्तों से, भगवानों से, रिश्तेदारों से करें जिन पर आप खरे उतर पाएँ। कहानी कैसी लगी बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। जय माता दी।